आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा है आकृति ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD का मान 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश OACB हमने क्या देखा कि ये हमसे बोल रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कि एक जो पूरा वृत्त होगा, जैसे मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ। अगर ये हमारे सामने एक पूरा वृत्त है तो चतुर्थांश मतलब होता है इसके 4 भाग कर दीजिए। कि हमने इसके 4 भाग किए तो इसमें जो एक भाग जो होगा ये हमारा एक चतुर्थांश कहलाता है। कोई भी एक भाग, जैसे हम इसी भाग को मान लेते हैं या इस भाग को, ये हमारा एक चतुर्थांश कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि जो एक चतुर्थांश होता है ये पूरे, अगर हम पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माने, इसकी त्रिज्या को आर मान के पाई आर स्क्वायर माने, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है? चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब अपने सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल हमसे क्या कह रहा कि इसकी त्रिज्या 3.5 है, यानी कि जो हमें त्रिज्या दी हुई है OB और OA ये दोनों हमको दिए हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई होता है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 4। आर का मान हमें 3.5 दिया है, 3.5 सेंटीमीटर हम रख देंगे। तो यहाँ से हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई बटे 4 गुणे आर का मान रखेंगे 3.5 गुणे 3.5। इसको हल करेंगे 22 बटे 7 गुणे 1 बटे 4 गुणे यहाँ कितना रहेगा 12.25। इसको हल करने पे हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हल करने पे कितना आ जाएगा? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब हमसे पूछ रहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। छायांकित भाग कौन सा था हमारा? ADBC। छायांकित भाग ADBC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें OD का मान चाहिए होगा। OD का मान उसने हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। ये हमको दिया हुआ है OD का मान 2 सेंटीमीटर। तो OD का मान 2 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने देखा कि यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। तो OBD ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। तो ODB का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे। त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार का मान होगा 1/2, आधार का मान है BO गुणे ऊंचाई का मान है OD। इसको हल करेंगे तो 1/2 आधार का मान 3.5 गुणे OD का मान 2। हल करने पे हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका क्षेत्रफल आया? त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल। हमने यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्यों निकाला? क्योंकि अगर हम देखें तो इस पूरी चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये जो हमें छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग हमारा, अगर इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से OBCA के क्षेत्रफल में से अगर हम OBD का क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग ही बच रहा है। तो इस तरह से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल में घटाना है हमको त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, चलिए इसको हल कर देते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा 9.625 माइनस त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल है हमारा 3.5। तो इसमें से घटाने पे आएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही हमारा क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हमको ज्ञात करना था, ये हमारा दूसरा सवाल था। इसका उत्तर हमारा कितना आ गया, 6.125। आशा है आपको समझ में आया होगा। पहले भाग का उत्तर भी यहाँ लिख देता हूँ। पहले भाग का उत्तर था हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है हमारा, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमारे पहले भाग का उत्तर था। आशा है आपको दोनों भाग समझ में आए होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।